ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने सबने रिवाइज कर लिए होंगे लाइन की क्वेश्चन। हम कल भी और परसों भी यही कर रहे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, विल नॉट गिव मोर देन 1 minute फॉर अ क्वेश्चन, 1 to 2 minutes। पहले स्पीड से ट्राई करते हैं, बाद में अगर प्रॉब्लम होगी तो स्लो कर लेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। ओ वेट वेट वेट, मीटिंग लॉक हो गया। Okay, if the coordinate of a middle point of a portion of line intercept between the coordinate axis is 3, 2, then the equation of line will be, what this is telling, the midpoint है वो 3, 2 है, और मेरा ये कोऑर्डिनेट, ये इंटरसेप्ट क्या है मेरा, सपोज ए, ये इंटरसेप्ट मेरा बी, और ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0, b। सो a/2 is equal to 3, b/2 is equal to 2, a equal to 6, b equal to 4। क्या होती है फॉर्मूला, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, डायरेक्ट फॉर्मूला ये। और अदर फॉर्मूला क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, कुछ भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। बना स्टूडेंट्स, कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को बन रहा है। सोहेल 6 नहीं होगा, 12 होगा। How a/2? See, if the coordinates of the middle point of the portion of the line intercept between the coordinate axis is 3/2। जो मेरा पोर्शन है, किसका पोर्शन, जो लाइन है उसका पोर्शन कहाँ का, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रही है, उसके पोर्शन का मिड पॉइंट 3, 2। तो देखो, x इंटरसेप्ट a, 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 0, b, ऐसे करते कि नहीं। अब आया समझ में। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको एक बोल सकता हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे, ये मिड पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, इंटरसेप्ट और मिड पॉइंट पे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, या तो मेंस में, एडवांस में, एनडीए में कहीं तो आएगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मार्क भी कर सकते हो, 13th हो गया है, ये 20 है आपके शीट का, प्रैक्टिस शीट। ट्राई करो, ये आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 minutes। c equal to -5, 120 with positive direction of x-axis, m equal to 10, 120 equal to -√3, y equal to mx plus c।
बताओ क्या होगा आंसर? बी। ओके, y इक्वल टू -√3x -5, y प्लस √3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होगा। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेरी गुड वेदांत, स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो। m मेरा -√3 डालो, c -5, देखो c +5 नहीं होगा, 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। सर साइन के फॉर्मूला से देखो, स्लोप जो होता है वो आपका tan होता है, स्लोप जो आपका tan होता है, आप tan से ही करोगे, स्लोप इज tan। देखो जब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा का फॉर्मूला सोच रहे हो, कैल गो स्लो, अब x cos अल्फा और y sin अल्फा के फॉर्मूले से सोच रहे हो फिर, वो जब रहता है जब अल्फा मेरे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होता है जो लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, और p लेंथ है। ओके, अब है यहाँ पे 10 ही आएगा। ओके, आई विल गो स्लो। ओके, साइन से कैसे नेगेटिव है, साइन मत लो, tan लो, tan, और साइन लोगे तो -√3/2 आ जाएगा, फिर इसमें भी मिस्टेक हो जाएगा आपका, ये -√3/2 हो जाएगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। लाइन ड्रॉ कैसे होगी, देखो इंटरसेप्ट क्या है, -5, और स्लोप क्या है, नेगेटिव और ऑब्ट्यूज, मतलब लाइन नीचे की तरफ आ रही है, लाइन नीचे की तरफ आ रही है। कैसे लाइन ड्रॉ होगी इसकी, इसकी लाइन कुछ ऐसे आएगी, स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन ऑब्ट्यूज एंगल, इट विल कम डाउन। आया समझ में? अब है आदर्श, क्लियर? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जब आप एक्स एक्सिस से आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हो। नेगेटिव एंगल क्या होता है, जब आप क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस से, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the midpoint of the section of line intercept between the axis is 1, 1, then what is the equation of line? Fourth, very good, same, मिड पॉइंट 1, 1 है, इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया, a, 0, 0, b, तो a क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ऐसे भी कर सकते हो, a 2 है, b 2 है, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, ये भी इक्वेशन है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इससे भी कर सकते हो, देखते ही समझ गए। यस, देखो प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे जब भी आएगा,
देखो आईआईटी कब निकलता है, आईआईटी मेंस एडवांस नीट, जैसा आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आया, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे थे अंदर ही अंदर आप सॉल्व कर पा रहे थे। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जब तक आप रीड करो माइंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। दैट शुड बी योर स्पीड, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितनों को बना ये, हाउ मेनी गॉट? ओके, सी नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू 1 0, ओके ना? मैं चलते जाऊंगा, जिसको नहीं आएगा वो 0 टाइप कर देना, ओके? 1 टाइप करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं बोलूँ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं होगा जब तक, ठीक है? लेट्स गो अहेड। इफ पॉइंट this आर कोलिनियर देन, टू मिनट्स देखते हैं। इफ समवन वांट टू शेयर हाउ टू सॉल्व, ही कैन शेयर, ये चैट बॉक्स में डाल सकता है, ही कैन शेयर अपने ओपिनियंस, यू कैन शेयर, बाकी को भी हिंट मिलेगा, आई विल आल्सो गेट हिंट। इफ द पॉइंट this आर कोलिनियर, लेंथी पड़ जाएगा शिवम, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए सेफ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके करोगे ना। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टेलिंग, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इट विल बी वेरी लेंथी। देखो ये कोलिनियर है, सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। देखो 3 पॉइंट है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, एम सेम, देखो एम सेम करके भी आप कर सकते हो, ये भी लेंथी है। सबसे छोटा मेथड क्या है, देखो ये तीनों पॉइंट, देखो सबसे फर्स्ट मेथड जो आप कर सकते हो क्या, 2 पॉइंट फॉर्मूला, ये दो पॉइंट है और ये मेरा एक्स है। उससे सिंपल मेथड क्या है, अब देखो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं? कितने लोग मानते हैं, हाउ मेनी एग्री, ये तीनों पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे? तो देखो आप या तो 1.2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो या सिंपल मेथड, इन दोनों को लाइन में डालो, जिस लाइन पे ये सेटिस्फाई करेंगे वो आंसर हो जाएगा। यू कैन डू इन बोथ वे। देखो किस कॉन्सेप्ट में ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। 2 पॉइंट फॉर्मूला कैसे, पहले स्लोप निकाल लो, m इक्वल टू 4 - 2 अपॉन -3 - 1, क्या हो जाएगा 2, -4 -1/2, और फिर इक्वेशन निकाल लो किसी भी एक पॉइंट से, y - 2 इज इक्वल टू -1/2 x - 1, 2y - 4 इक्वल टू -x+1, x + 2y - 5 इक्वल टू 0। ए आ गया। तो देखो इससे कंफ्यूज मत हो, ये बस बताने के लिए है कि ये दो पॉइंट और x, y, तो हम लाइन की जब इक्वेशन निकालते हैं जब एक x, y एज्यूम करते ही है। अगर आप 1, 2 और -3, 4 डालोगे तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बाकी 3 नहीं होंगी। कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? द पीडीएफ में क्वेश्चन 24 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, आई विल कम। तो ठीक है, लेट्स गो अहेड। If P is the length of perpendicular drawn from origin to the straight line, then value of B is, I solved by another method. Yes, there are many methods to solve a question. There are many methods. अगर आपको लगता है आपका मेथड है, आपको एक बार क्लेरिफाई करना है, तो आप मुझे इमेज भेज दो आंसर की, मैं चेक कर लूँगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, ओके? इसको कैसे करेंगे? ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था आपने, मैं एक बार देख लेता हूँ। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे? ओके, आई विल सी। अब जल्दी करो, 1 मिनट बचा है।
24 मैंने करवाऊंगा मैं शिवम, मैंने ये 24 आई विल डू अमंग दी 50 क्वेश्चन नंबर 24 इज देयर। ओके, क्या है आंसर इसका, जल्दी बताओ। तो ठीक है, बी। ओके, लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। इफ p is the length of perpendicular drawn from origin to the line। अब देखो, नॉर्मल फॉर्म, यस वेरी गुड, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, राइट। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब ये इक्वेशन क्या है, x प्लस 2by इक्वल टू 2p। अब इसको इक्वेट करना है तो क्या करूंगा मैं, 2 को इधर ले आऊंगा, 1/2x प्लस by इक्वल टू p। तो मेरा क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, sin अल्फा इक्वल टू b। इक्वेट कर दो इन दोनों को। अल्फा क्या है, मेरा एंगल है परपेंडिकुलर का ओरिजिन से, तो मैंने आपका नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था। तो आपका अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करोगे, अब यहाँ पे पुट करोगे तो b इक्वल टू साइन 60 हो जाएगा √3/2। ओके, सोहेल को डाउट है, ठीक है। सोहेल कहाँ पे डाउट है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, कंपेयर कैसे हुआ। देखो, p क्या है आपका, परपेंडिकुलर। p क्या है आपका, परपेंडिकुलर। if you see now equation of normal form, equation of normal form, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है। और जो मेरी इक्वेशन यहाँ पे दी है क्या है, ये x प्लस 2v by इक्वल टू 2p। अब देखो, नॉर्मल फॉर्म के लिए राइट साइड में p होना चाहिए, यहाँ पे 2p है, तो मैं p से डिवाइड कर दूंगा, तो 1/2x प्लस by इक्वल टू p। अब देखो, दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, है ना। दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए मतलब क्या, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। x का कोफिशिएंट cos अल्फा है जो 1/2 के बराबर है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और sin अल्फा है, वो इक्वल होने चाहिए। तो cos अल्फा 1/2 है तो अल्फा 60 आ जाएगा, ठीक है। b क्या हो जाएगा, sin 60 √3/2। आया समझ में अथर्व एंड सोहेल। अथर्व बोलो जल्दी, देन आई विल प्रोसीड। सॉरी अभय, सॉरी सॉरी, वही मैं सोचा कोई अथर्व तो है नहीं क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, आई वांट यू टू डू विथ क्विक वे, सबसे जल्दी। इट डज नॉट मैटर आप क्या लगा रहे हो, दुनिया का कुछ भी मेथड लगाओ, बट आई वांट टू डू इट क्विकली, बिकॉज एग्जाम में टाइम नहीं रहता ऑब्जेक्टिव में। The equation of line passing through point 4, 3 and making intercept on the coordinate axis whose sum is -1। एक लाइन है 4, 3 से जा रही है, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, सपोज ये 4, 3 है, सॉरी ये तो नेगेटिव हो जाएगा, 4, 3 यहाँ पे होगा, और ये x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट, और दोनों का सम क्या है, दोनों का सम -1 है। हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट, हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। ए इज करेक्ट। कैसे किया कौस्तुभ एंड शिवम, ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब कैसे लगाया, सॉल्यूशन चेक कर लिया। देखो, अब देखो इन दो आपके दो चीजें
है आपके पास आंसर देखने के लिए। एक क्या, मेरा 4,3 सेटिस्फाई करना चाहिए सारी लाइंस को। जिस लाइन को 4,3 सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 होना चाहिए। अब देखो इसका इंटरसेप्ट क्या है, सर ए एंड वाई की वैल्यू निकाल के पुट किए, एक्स एंड वाई की वैल्यू, यू कैन से आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ए नेड वाई काई, अच्छा की वैल्यू निकाल कर पुट किए, अच्छा एक्स एंड वाई की वैल्यू, अच्छा एक्स एंड वाई की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, उससे भी आपका आएगा ए। चलो मैं करता हूं, मैं सारे मेथड से करूंगा इसको। आई विल डू विद ऑब्जेक्टिव एंड आई विल डू विद सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्यों, वो आना चाहिए। देखो कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव अप्रोच काम नहीं करता है, यू शुड नो सब्जेक्टिव अप्रोच आल्सो। ठीक है, अब देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 होना चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, ए क्या है मेरा 2, बी क्या है मेरा -3, तो a प्लस बी क्या हो रहा है मेरा -1। इसमें क्या है a -2 b1, सम ऑफ इंटरसेप्ट इसमें भी क्या हो रहा है -1। अब देखो बी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आप कंफ्यूज मत होना, पहले इसको पॉजिटिव करना जरूरी है। देखो राइट साइड को पॉजिटिव करना जरूरी है, आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होने चाहिए। मतलब क्या, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब मैं सम ऑफ इंटरसेप्ट लूंगा इसके, तो 3 - 2 = 1, इसका हो जाएगा 2 - 1 = 1, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसका इंटरसेप्ट का सम 5 होगा, इसका 3 होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, ये प्लस करूंगा ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये प्लस करूंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसका सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो रहा है -5, इसका सम ऑफ इंटरसेप्ट हो रहा है 1, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो मेरे को ऑप्शन ए मिल गया। कितनों को समझ में आया मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन, हाउ मेनी अंडरस्टूड? ओके, यस संजय बताओ क्या डाउट है। लास्ट मेथड जो अभी मैं बता रहा था आपको। देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1। मैं इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले तो सब जगह प्लस लगा दो। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ तो ये -3, तो a2 हो जाएगा, इसका b -3 हो जाएगा। इसका मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसका a -2 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा। सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 होता है, क्वेश्चन में दिया है a + b -1 हो रहा है, a + b, a -2 है, b 1 है, a + b इसमें भी -1 हो रहा है। अब दूसरी इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो राइट साइड में -1 है, अगर राइट साइड में -1 है तो मेरे को राइट साइड को पहले प्लस करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव से बताऊंगा, राइट साइड को प्लस करना पड़ेगा। जब राइट साइड को प्लस करूंगा तो क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अगर इधर राइट साइड में -1 से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट साइड भी -1 से मल्टीप्लाई होगा। ए क्या हो जाएगा मेरा -2 इधर, बी हो जाएगा 3, इसमें ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे सम करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ऐसे करके मैंने सॉल्व किया। सोहेल और संजय समझ में आया? ठीक है, सब्जेक्टिव से कैसे करेंगे। अब देखो सब्जेक्टिव से करने का तरीका क्या है बताता हूँ। देखो लाइन मेरी एक्स एक्सिस पे ए बना रही है, वाई एक्सिस पे बी बना रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब देखो इधर ये पहली इक्वेशन हो गई, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू, देखो मेरी लाइन किस पॉइंट से जा रही है,
मेरी लाइन 4,3 से जा रही है, मतलब क्या, ये 4,3 को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4b प्लस 3a इज इक्वल टू ab। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? कितनों को ये दोनों इक्वेशन समझ में आई? आई समझ में? आया समझ में? अब मैं क्या करूंगा, ए और बी दोनों इक्वेशन से फाइंड कर लूंगा। आई विल फाइंड ए एंड बी फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, और जब मैं ये करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे आएगा? नाउ सी, मैं ए इक्वल टू -1 माइनस बी डालता हूँ और इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 4b प्लस 3 -1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस बी इंटू बी। 4b माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल सब्सटीट्यूशन, आपने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए होंगे लास्ट ईयर, ऐसे आते होंगे आपको, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे ध्यान से, फोर बी, वेट, माइनस बी, -1 माइनस बी, 4 एक चेक कर लेता हूँ। 4b प्लस 3a इक्वल टू ए बी, 4b प्लस 3 -1 माइनस बी इंटू बी, 4b -3 माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सबको एक साइड ले आओ, 4b -3 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, बी स्क्वायर प्लस 3b -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, प्लस है ये, तो b इक्वल टू -3 होगा, a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू -3, b इक्वल टू 1। अब b इक्वल टू -3 लूंगा तो a क्या आएगा, और b इक्वल टू +1 लूंगा तो a क्या आएगा। देखो दो b हैं तो दो a आएंगे। b इक्वल टू -3 में आएगा आपका a 2 आ जाएगा, एंड b इक्वल टू 1 में a आ जाएगा -2। किधर सब्स्टिट्यूट किया मैंने, इस इक्वेशन से निकाल लिया। b -3 डाला तो a 2 आ गया, b 1 डाला तो a -2 आ जाएगा। तो देखो वो इक्वेशन आ गई। इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहले वाले से इक्वेशन क्या आ जाएगी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो, x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन आ गई। इससे आएगी मेरी x/-2 प्लस y/1 इक्वल टू 1। ये मेरी आगे आंसर ए ऑप्शन। यस, बी स्क्वायर प्लस 2b -3। आगे समझ में, कितनों को आया समझ में, किसी को कोई डाउट पूछ लो। नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आ रहा है। ये आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे 10th में, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। तो देखते ये कौन कर सकता है, इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। देखते किसका दिमाग बड़ा है। साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला कौन सा है? अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल इक्वेशन, उसको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं।
एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, सॉरी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 2। ये वाला बोल रहा हूँ अभय। यस ठीक है, ये लगेगा। वेरी गुड, मैं भी यही सोच रहा था कैसे लगेगा, लेकिन देखो थोड़ा रफ फिगर बनाते तो हेल्प होता है। लाइन में इस परपेंडिकुलर line makes 150 degree with positive direction of y-axis. Okay, I'll wait. You do. I'll wait for 1 minute. Okay, युगांश ने डी बोला। ओके सर, अल्फा कहाँ होता है? अल्फा मेरा परपेंडिकुलर का एंगल होता है एक्स एक्सिस से। अल्फा मेरा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर का एंगल होता है, और ये डिस्टेंस पी होता है। ओके, शिवम का भी, अभय का भी डी आ गया, हृदय का भी डी आ रहा है, समीर का भी डी आ रहा है। वेरी गुड, चलो अब मैं कर दूं स्टार्ट। देखो ये मेरी लाइन है y एक्सिस से 150 डिग्री इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से 150 बना रहे हैं, मतलब कैसा, ये पूरा कवर कर दिया मैंने। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ऐसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से ऐसे मेजर करते हैं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ये ऊपर वाला है और यहाँ पे पॉजिटिव x राइट वाला है। अब देखो मेरी ये नॉर्मल है 90 डिग्री पे, डिस्टेंस कितना है 7। अगर ये 150 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। मतलब क्या, मेरा अल्फा कितना है 30 है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, x cos 30 plus y sin 30 is equal to 7। x root 3 by 2 x plus y by 2 equal to 7। root 3x plus y is equal to 40। आपका क्या हो गया, डी हो गया। कोई स्टूडेंट जिसने किसी और तरीके से किया है, कोई स्टूडेंट जिसने किसी और तरीके से किया है, कोई और तरीके से किया हो? यही तरीका है और कोई इतना तरीका नहीं है, सिंपल। कई क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है, इसलिए सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो अगर आपको नॉर्मल फॉर्मूला याद नहीं होगा, अगर नॉर्मल सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, यस आई विल एक्सप्लेन। देखो अगर आपको नॉर्मल मेथड, नॉर्मल फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए आप इसको कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आपको मैंने इतने सारे फॉर्मूले पढ़ाए, इक्वेशंस। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। देखो line, the length of perpendicular drawn from origin to the line is 7 and line makes an angle of 150 degree। देखो लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y, देखो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y से 150 बना रही है एंड परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है 7। अब देखो आई एम अप्लाइंग विच फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p 7 है, मैं ये अल्फा फाइंड कर लूंगा, ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा लीनियर पेयर, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो 90 है, एक्स एंड वाई। अल्फा मिल गया 30,
एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 7। 30 की वैल्यू डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में वेदांत? सिक्सटी लोगे तो उल्टा आंसर आ जाएगा। आप अल्फा 60 लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, अब इसमें अगर 60 डालोगे तो एक्स कॉस 60 प्लस वाई साइन 60 इक्वल टू 7 लोगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस √3 y इक्वल टू 40। पहली बात तो ऑप्शन में भी नहीं है, और ऑप्शन में भी होता तो गलत हो जाता। आपको एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, अल्फा एक्स एक्सिस से एंगल है, अल्फा इज ऑलवेज फ्रॉम एक्स एक्सिस। सर पॉजिटिव वाई पे कैसे लेते हैं? पॉजिटिव वाई मतलब ऊपर से एंगल लो, पॉजिटिव एक्स मतलब एक्स एक्सिस से एंगल लो। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो कैसे करोगे? डी मेजर यहाँ पे अगर अपना डी रखते हो, डी रखते हो, आप डी रखते हो, इफ यू पुट योर डी प्रोटेक्टर, कैसे लेते हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे मेजर करोगे। अगर अगर आप यहाँ पे अपना डी रखते हो, यू पुट योर प्रोटेक्टर है, आप पॉजिटिव वाई से मेजर करोगे तो कैसे मेजर करोगे? ऐसे मेजर करोगे कि नहीं? आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। स्टूडेंट मीटिंग विल एंड, यू जॉइन अगेन। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान से देखो। सी, युगांश सी बोल रहे हैं, और कोई? स्ट्रेट लाइन मेक्स 135 एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड कट्स, ओ सॉरी उल्टा बना दिया। ठीक है, सीधे कर लो। सी इक्वल टू -5, एम इक्वल टू -1, 10 135 -1 क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -x-5, y प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है लाइन का, m नेगेटिव मतलब लाइन नीचे जा रही है, c -5 तो यहाँ पे कट करेगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो रोक लेना, ठीक है? अब थोड़ा सा घुमा दिया इसको, लेकिन कर सकता हूँ। अगर मीटिंग बंद होता है तो आप उसके बाद बताना, मीटिंग के बाद, नेक्स्ट मीटिंग बाद। देखो लाइन जा रही है मेरी 2 पॉइंट से, 3,3 7,6, एंड द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन ए बी इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। सपोज मेरी लाइन ए बी जा रही है, डी
मुझे ए बी की लेंथ, मुझसे ए बी की लेंथ पूछिए। देखो ये ए बी की लेंथ के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लेंथ चाहिए एक्स एक्सिस की ए एंड वाई एक्सिस की बी। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट चाहिए मुझे।